सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज मैं आपको व्याकरण के वाक्यांश और विलोम की रिवीजन कराने लगी। एज यू नो आपने सब पहले भी किया हुआ है। आज मैं सिर्फ रिवाइज करवाऊंगी और आपने ढंग से सुनना है, ठीक है। लिख के भी देखना है ताकि आपकी स्पेलिंग एरर ना हो, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो ना हो। तो सबसे पहले है वाक्यांश। वाक्यांश बोलते क्या है? वाक्यांश है बेटा जो एक वाक्य के लिए एक शब्द जब हम लिखते हैं उसे कहते हैं वाक्यांश। क्लियर है? तो सबसे पहले जो व्याकरण को जानता हो, पहला क्या है? जो व्याकरण को जानता हो, जो व्याकरण को जानता हो। क्लियर? अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपने, जैसे बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? आपने स्पेलिंग नोट करने हैं इसमें व्याकरण। अब व्याकरण के स्पेलिंग है, लेकिन जब इसका हम लिखेंगे एक शब्द वो है व्याकरण। तो यहाँ पे सिर्फ एक व्या के साथ लगा के आगे व्याकरण एज इज आ जाए। तब आप अगर इसको पढ़ोगे ढंग से तो स्पेलिंग भी लर्न हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये क्या बोलते हैं? जो व्याकरण को जानता हो, यानी जो ग्रामर को जानता हो उसे क्या बोलते हैं? व्याकरण। क्या बोलते हैं? व्याकरण। ठीक है। आगे है विष्णु को मानने वाला। नेक्स्ट है विष्णु। विष्णु भगवान का नाम है। विष्णु को मानने वाला, जो लोग विष्णु में आस्था रखते हैं, उनको मानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है। विष्णु को मानने वाला क्या होता है? वैष्णव। क्या होता है? वैष्णव। ठीक है। तो ये देखो यहाँ वो है, ये वै श आधा है, वैष्णव। एज ही लिखना है, थोड़ा बहुत इसमें चेंज है। वैष्णव तो वो इधर और बीच में एज श और अणव। अब वैष्णव मत लिख देना, न तो की मात्रा नहीं लगानी है, ये आपने ध्यान रखना है बेटा। ठीक है। बहुत सारी बातें, बहुत चीजें हमें जो है वो बीच में ही मिल जाती है, फिर भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए अपने ढंग से पढ़ना और सुनना है। नेक्स्ट है शिव को मानने वाला। जिस तरह भगवान विष्णु है उसी तरह भगवान शिव है। जो शिव को ज्यादा मानते हैं उनको क्या बोलते हैं? शैव। क्या बोलते हैं? शैव। तो यहाँ क्या है? शिव को, शिव भी भगवान का नाम है। शिव को मानने वाला, तो उन्हें आस्था रखते हैं या उनको मानते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? शिव को मानने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? शैव। क्या बोलते हैं बेटा? शैव। क्लियर है? तो इस तरह आपने ये देखो श यहीं से उठाना है, ए की मात्रा वो तीनों में ए की मात्रा लगी है फर्स्ट वर्ड की। क्लियर? ये पूरा आ गया है, यहाँ आ रहा था, यहाँ पूरा ही था तो यहाँ पे ए की मात्रा रेस्ट, यहाँ श पे ए की मात्रा शैव। क्लियर है? अब नेक्स्ट है जिसकी आयु लंबी हो। आयु होता है उम्र, जिसकी उम्र एज, जिसकी आयु लंबी हो। आयु क्या होता है? एज, उम्र। क्लियर? जिसकी आयु लंबी हो, लंबी हो। अब लंबी आयु हो, आयु क्या होता है? उम्र। ठीक है। और लेकिन हिंदी में आयु बोलते हैं हम, ठीक है। उम्र भी बोल देते हैं, चलता है, लेकिन आयु। तो लंबी को क्या बोलते हैं? दीर्घ। तो यहाँ आएगा दीर्घायु, दीर्घायु। ठीक है। ये दीर्घ, ये दीर्घ लिखा ना, लेकिन इसके साथ आ की मात्रा आएगी दीर्घायु। अ का आ इधर आ जाएगा, यू, दीर्घायु। क्लियर? तो ये र जो है वो आ की मात्रा के ऊपर आएगा, ये ध्यान रखना है, दीर्घायु। क्लियर? नेक्स्ट है जिसकी आयु छोटी हो, यानी कि जिसकी उम्र जो है वो छोटी हो। लंबी आयु को हम बोलते हैं दीर्घ और छोटे को क्या बोलते हैं? ये इसका ऑपोजिट है, दीर्घ का अल्प। क्या है? अल्प। जिसकी आयु छोटी हो तो उसको बोलते हैं अल्पायु। अल्पायु। क्लियर? आ की मात्रा की अल्पायु,
अल प्लस आयु संधि, ठीक है। इसी तरह दीर्घ प्लस आयु दीर्घायु, अल प्लस आयु अल्पायु, फिर अर्थ होता है छोटे। आगे है घूम फिर कर सौदा बेचने वाला। जो लोग घूम फिर कर सौदा बेचते हैं, घूम फिर कर सौदा बेचने वाला, उसको क्या बोलते हैं? जो घूम फिर कर सौदा बेचते हैं उनको बोलते हैं फेरीवाला। ये तो आम नॉर्मल चीजें हैं जो हम लोग घरों में भी यूज करते हैं। बार फेरीवाला आया है, फेरीवाला मीन्स जो रेडी लेके आते हैं चीजें बेचते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? फेरीवाला। फेरी वाले से लिया हमने, जो दिल्ली में फेरी मारता है ना, जिसका कोई अर्थ ना हो। नेक्स्ट है जिसका कोई अर्थ ना हो, कोई मीनिंग ना हो। कुछ वर्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं, जिनके मीनिंग होते हैं उनको बोलते हैं सार्थक शब्द, और जिनके अर्थ ही नहीं होते, जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता, मीनिंगलेस वर्ड होते हैं, अक्सर हम लोग यूज करते हैं उन्हें भी अपनी वोकैबुलरी में, ठीक है। जिसका कोई अर्थ ना हो, जैसे हम अक्सर घरों में भी काम यूज करते हैं, रोटी सोटी खा लो। अब रोटी तो है, सोटी क्या है, ठीक है ना, छोटा मोटा काम कर लो, छोटा तो काम है लेकिन मोटा क्या है, उसके साथ तुक बना लेते हैं, ऐसे तुक बंदी लगा देते हैं, तो वो निरर्थक शब्द होते हैं। यहाँ पे जिसका कोई अर्थ ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? निरर्थक, बिना अर्थ वाला, ठीक है, निरर्थक, 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 ठीक है। और जिसका अर्थ हो, जिस शब्द का अर्थ हो, जो मीनिंगफुल हो, ठीक है, जैसे छोटा, छोटे को बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सार्थक। क्या बोलते हैं? सार्थक, ठीक है। स सबको आ, ऊपर र, थ के ऊपर, और फिर थ क, सार्थक, ठीक है। र रेप में आता है आधा यज्ञ। नेक्स्ट है सहन करने वाला, सहन करने वाला, जो हर चीज को सहन कर लेता है ना। जरूरी नहीं है किसी ने कुछ बात बोली कि वो गुस्सा आ जाता है, कि वो आता नहीं है, ठीक है, वो उस बात को सहन कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सहनशील। क्या बोलते हैं? सहनशील, सहन करने वाला मीन्स सहनशील। नेक्स्ट है सहन करने वाला, सहनशील। आगे है साथ में पढ़ने वाला, जो आपके साथ पढ़ता है, साथ में पढ़ने वाला, जो साथ रहता है वो होता है साथी, है ना। तो जो साथ में पढ़ता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? सहपाठी, फिर सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला, सहपाठी। सह मीन्स साथ, पाठी मीन्स पढ़ने वाला, ठीक। अगर अकेला अगर पढ़ने वाला तो आगे क्या लिखते हैं? पाठी। आगे क्या हो गया? साथ में पढ़ने वाला, सहपाठी। नेक्स्ट है बेटा, जहां जाने में कठिनाई हो, जहां जाने में कठिनाई हो। कठिनाई क्या होता है? मुश्किल। जहां जाने में कठिनाई हो, मुश्किल हो, उसको क्या बोलते हैं? दुर्गम। क्या बोलते हैं? दुर्गम, ठीक। अब इसमें भी र रेप में आएगा, दुर्गम, ठीक। नेक्स्ट है काम से जी चुराने वाला। नेक्स्ट है काम से जी चुराने, जी क्या होता है? मन। काम से जी चुराने वाला, मन चुराने वाला, जो काम ना करना चाहता हो, काम से जी चुराने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? कामचोर। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। क्या होता है वो? कामचोर, जो काम से जी चुराता है। नेक्स्ट है बेटा रोंगटे खड़े कर देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला, देने वाला,
तो उनको बोलते हैं रोंगटे खड़े करना। तो हमने यहाँ पे ये नहीं लिखना, इसका मीनिंग होता है इसका रोंगटे खड़े कर देने वाला, तो कुछ ऐसा दृश्य जिसको हम कहते हैं रोमांचकारी, ठीक है, जो मन को रोमांचित करते, रोंगटे खड़े करते, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रोमांचकारी। अब यहाँ हिंदी आएगी, रोमांचकारी। लास्ट है जन्म से 100 वर्षों तक, जन्म से 100 वर्षों तक, जन्म से, जब से जन्म लिया है उससे 100 वर्ष पूरे हो जाए तो 100 वर्ष तक या 100 वर्ष का समय, जन्म से 100 वर्षों का समय, ठीक है, 100 वर्षों तक या 100 वर्ष का समय, उसको क्या बोलते हैं, जन्म सती। जन्म सत होता है, सत क्या बोलते हैं, कितने 100% रिजल्ट है, 100%, सत क्या होता है 100%, है, तो जन्म शती 100 वर्षों तक। तो ये थे बच्चे आपके वाक्यांश जो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। अब मैं कराऊंगी विलोम, विलोम में आपको ऑरली कराऊंगी, लेकिन उसके बीच बीच में से मैं आपको घर के लिए 10 या 10 शब्द लिखूंगी जिसके आपने खुद, क्योंकि इसके टेस्ट भी हो चुके हैं, ठीक है, रिवीजन टेस्ट भी हो चुका है, फिर भी आपने इसको 10 शब्द आपने अपने आप इसका आंसर जो है वो लिखना है। मैं क्वेश्चन यहाँ लिखूंगी, आंसर आप लिखेंगे, क्लियर है। चाहे मेरे साथ अभी कॉपी निकालो और लिखना शुरू करो, चाहे जैसे भी करो। मैं पहले ऑरली करा देती हूँ। विलोम शब्द होते क्या है, विलोम शब्द होते हैं बेटा अपोजिट वर्ड, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में अपोजिट वर्ड कहते हैं, उसे हिंदी में विलोम शब्द, यानी कि विपरीत अर्थक शब्द, ठीक है, उल्टे अर्थ वाले शब्द, विपरीत अर्थक शब्द। विलोम शब्दों को विपरीत अर्थक शब्द भी कहते हैं, विलोम शब्द भी कहते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहा जाता है। तो सबसे पहला है इसका विस्तृत। विस्तृत हम कहते हैं किसी भी चीज को विस्तृत रूप में लिखो। विस्तृत रूप मीन्स उसका अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो, ठीक है, उसको बोलते हैं विस्तृत। लेकिन अगर उसको हमने शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संक्षिप्त, क्लियर, संक्षिप्त याद रखना है, क्या होता है विस्तृत का संक्षिप्त, ठीक है। आगे है शांत। शांत, शांत क्या होता है, शांत के साथ सिर्फ अ लगता है, अशांत, और वो अपोजिट वर्ड बन जाता है। नेक्स्ट है शिष्ट। शिष्ट भी अशिष्ट, क्लियर है। शिष्ट होता है सभ्यचार, जिसको हम कहते हैं बहुत ही सभ्य सिविलाइज्ड है, उसको बोलते हैं शिष्ट, अशिष्ट, क्लियर। इसी तरह शिक्षित, शिक्षित पढ़ा लिखा, है ना। तो अगर वो पढ़ा लिखा ना हो तो क्या होता है, अशिक्षित, पहले सिर्फ अ लगना है, क्लियर, और विलोम शब्द बन जाना है, शिक्षित का अशिक्षित। इसी तरह शुद्ध, ठीक है, शुद्ध भी प्योर, शुद्ध का क्या होता है अपोजिट वर्ड, अशुद्ध। इसी तरह शुभ, शुभ होता है जो आपके लिए अच्छा हो, हमारे लिए ये शुभ है, ठीक है, और उसी का भी अशुभ क्या होता है, अशुभ। इसी तरह आगे है संधि, ठीक है, संधि होता है दो चीजों को मिलना, किसी चीज का मिलना। संधि मीन्स जोड़ना, जैसे हम कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री उस देश में गए थे देश की संधि करने के लिए, ठीक है, आपस में समझौता करने के लिए, संधि करने के लिए। लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है, विग्रह, क्या होता है, विग्रह मीन्स अलग अलग कर दो, विग्रह कर दो। नेक्स्ट है सभ्य, सभ्य सिविलाइज्ड, असभ्य, ठीक है, जैसे शिष्ट वैसे ही असभ्य, सभ्य का असभ्य। आगे है सगुण। सगुण क्या होता है, जिसमें अच्छे गुण, स मीन्स अच्छे, स हमेशा अच्छे के लिए यूज होता है, ठीक है, सपुत्र, सगुण, सद्गुण, ठीक है, तो ये क्या है, अच्छे गुण। तो सगुण मीन्स जिसके पास गुण हो, और निर्गुण जिसके पास गुण ना हो, ठीक है। आगे है सत्य, सत्य में भी अ लगेगा तो क्या बन जाएगा, असत्य, ठीक। नेक्स्ट है स्वाधीन। स्वाधीन, स्वाधीन होता है स्वतंत्र, ठीक है, मैं स्वाधीन रहना पसंद करती हूँ,
स्वाधीन क्या होता है? स्वतंत्र रहना, इंडिपेंडेंट रहना। ठीक है, तो अगर हम स्वाधीन नहीं है, दूसरों के अधीन है, दूसरे क्या होते हैं? पराये, तो उसको क्या बोलते हैं? पराधीन, दूसरों के अधीन, पराधीन। क्लियर है? इसी तरह हर्ष, हर्ष क्या होता है? खुशी। हम कहते हैं हर्षोल्लासित हो गए हम, खुशी हो गई हमें। हर्ष, हर्ष का क्या होता है? शोक। ठीक है, नेक्स्ट है हित, हित होता है भला। ठीक है, उसका अपोजिट क्या होगा? अहित। नेक्स्ट है हार, हार का क्या होता है? जीत। ठीक है, हार जीत। एक हार में दो वर्ड होते हैं, एक फूलों की माला को भी हार बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विनर, विनिंग को बोलते हैं। ठीक है, तो विनिंग को बोलते हैं जीत, और जो नहीं विन करता उसको बोलते हैं हार। तो यहाँ पे हार जीत, हार का क्या होगा? जीत। ठीक है, आगे है ज्ञान, जिसको नॉलेज है तो हम कहते हैं ये तो बहुत ज्ञानवान है, ज्ञान। ठीक है, और जिसके पास नॉलेज ही नहीं है तो हम कहते हैं ये अज्ञानी है, अज्ञान। तो उसको क्या बोलते हैं? अज्ञान। ज्ञान का अज्ञान, और ज्ञानी का अज्ञानी। चलिए, इसी तरह नवीन, नवीन क्या होता है? नया, नव भी नया होता है। ठीक है, नवीन भी नया होता है, लेकिन पुराने को क्या बोलते हैं? प्राचीन। हम कहते हैं ये तो प्राचीन समय से चलता है, प्राचीन मीन पुराने समय से। नेक्स्ट है नर्क, नर्क का क्या होता है? स्वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है निंदा, जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हम कहते हैं निंदा कर रहे हैं, तो उसको अगर आप कोई हमारी हर जगह पे हमारी अच्छाई करता रहे तो हम कहते हैं स्तुति हो रही है। ठीक है, कोई भगवान की प्रार्थना करता है तो हम कहते हैं भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बातें कर रहा है भगवान के बारे में, तो उसको बोलते हैं स्तुति। निंदा मीन्स बुराई। आगे है निरक्षर। ठीक है, उसका होता है साक्षर। निरक्षर क्या होता है? अनपढ़, साक्षर पढ़ा लिखा। ठीक है, नेक्स्ट है नीरस, जो उदास। ठीक है, चुपचाप रहता हो, उदास रहता हो, कहते हैं तो बहुत ही नीरस। नीरस मीन्स उदास रहता है। नेक्स्ट है इसका क्या होता है? सर्स, सर्स खुश तबीयत, अच्छा, हम सर्स है, बहुत सर्स है, बहुत अच्छा है। आगे है न्याय, न्याय होता है जस्टिस, उसका क्या होता है? अन्याय, अ लगता है साथ में, न्याय का अन्याय। नेक्स्ट है नैतिक, नैतिक का अनैतिक। ठीक है, इसमें भी अ ही लगता है। आगे है पंडित, पंडित बोलते हैं पढ़े लिखे को। ठीक है, जो अच्छा इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा हो उसको हम कहते हैं तो पंडित है, और जो नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? उसको मूर्ख, जिसको कुछ भी ना हो उसको बोलते हैं मूर्ख है, पंडित का मूर्ख। नेक्स्ट है पूर्ति, पूर्ति होता है सप्लाई, सप्लाई को हम बोलते हैं पूर्ति। और मांग, इसका पूर्ति का होगा मांग, यानी कि डिमांड। डिमांड है तो सप्लाई होगी, सप्लाई नहीं होगी अगर डिमांड नहीं है, तो डिमांड का क्या होगा? सप्लाई, यानी कि मांग का पूर्ति। डिमांड किसको बोलते हैं? मांग को, और पूर्ति सप्लाई को। ठीक है, तो ये थे आपके बिलोंग। अब मैं कुछ शब्द लिखूंगी जिनके आपने अपने आप में कोई बीच में से उनके 10 वर्ड लिखूंगी, और इसको आपने खुद करना है, और इसके आंसर भी लिखने हैं। ये आपका एक टेस्ट है। ठीक है, पहला है विस्तृत, विस्तृत मीन्स विस्तार से। ठीक है, तो इसका आपने अपोजिट बनाना है, क्या होता है? आगे है शिक्षित। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है ज्ञान, फिर है संधि, नेक्स्ट है हित, हित होता है भला। नेक्स्ट है हार। 10 शब्द देने हैं मैंने, और आपने अपने आप लिखना है। नीरस, फिर है नेक्स्ट है आपने निरक्षर, फिर है नवीन, अब मैंने करवा दिए हैं सारे, आपने अच्छी तरह से इनको लिखना है बेटा। नेक्स्ट है निंदा,
आपको समझाने के बाद आपका टेस्ट हो गया, इसके आंसर आपने खुद लिखने हैं, ठीक है। तो ये थे आपके विलोम शब्द। तो आज आपने वाक्यांश और विलोम दोनों ही कर लिए, इनको अच्छी तरह से मैंने ये लिखवाए हैं ताकि आपके ये स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। विलोम मैंने आपको ऑरली समझाए हैं और 10 दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपको लर्न हो गई है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।